राजा भैया ने निर्णय ले लिया कि ठीक है, आप लोग को फ्री हो, आपको जिसको देना हो आप उसको मतदान करिए, हमारी तरफ से कोई वो नहीं। प्रतापगढ़ भी हारेगी भाजपा, वहाँ भी भाजपा हारेगी, वहाँ भी ईडी गठबंधन जीत रहा है। राजा भैया ने सबकी इच्छा को सुना, उन्होंने साफ साफ ये फैसला किया कि इस बार इस चुनाव में हमारे कार्यकर्ता जहां जिसको पसंद करे वहां जाए, खुला अपना समर्थन करे। समाज के लिए, कौशाम्बी क्षेत्र के लिए ये हमारे फायदेमंद हो सकते हैं और हमारे समाज के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता के लिए अच्छे काम करते हैं, इसलिए हम लोग सपा का समर्थन कर रहे हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय और बनियों के ऊपर टिप्पणी किया था, वही हम लोगों की नाराजगी है और हमारा कोई भाजपा से हमारा कोई नाराजगी नहीं है। जनसत्ता दल से ही है? हाँ बिल्कुल, आदरणीय माननीय राजा भैया के मैं बनाया हुआ ब्लॉक। राजा भैया ने तो आपको बोला नहीं कि आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करें या बीजेपी को सपोर्ट करें? हम एक कार्यकर्ता के हैसियत से हम लोगों को मीटिंग बुलाए, बूथ कमेटी के अध्यक्ष, सचिव, हमारे जो जनसत्ता के परिवार के लोग थे, सबको बेती कोठी पर मीटिंग करवाए। राजा भैया ने सबकी इच्छा को सुना, उन्होंने साफ साफ ये फैसला किया कि इस बार इस चुनाव में हमारे कार्यकर्ता जहां जिसको पसंद करे वहां जाए, खुला अपना समर्थन करे। हमारे तरफ से किसी को कोई दबाव नहीं है जी। ये हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं प्रदीप। आइए आइए आगे आइए। नमस्कार शुक्ला जी। नमस्कार भाई साहब। पूरा नाम बताइए। प्रदीप कुमार शुक्ला, ब्लॉक अध्यक्ष बिहार, जनसत्ता दल कार्यकर्ता का कार्यकर्ता हूँ। और माननीय अच्छा, राजा भैया ने तो बोला नहीं है किसी को, लेकिन अभी मैं जितने लोगों को देख रहा हूँ, ये जिले के प्रबुद्ध लोग हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, आप भी हो गए, ये हो गए, ये ब्लॉक प्रमुख हैं, आप तो सब मिलके समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर दिए। अंतर्मन की आत्मा जो हमारी बोली, हमारी आत्मा ने कहा कि जो प्रत्याशी यहाँ के हैं भाजपा के, उनके विचार अच्छे न होने के कारण पार्टी के से हमारा कोई लेन देन नहीं है। हमारे पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व तो आज भी आपने सुना होगा कि आज भी मंच पे कह रहे हैं, और किसी भी एक भी कार्यकर्ता से उन्होंने रूबरू नहीं करके ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप सपा का साथ दीजिए या बसपा का साथ दीजिए या भाजपा का साथ दीजिए। लेकिन हम अपनी अंतरात्मा से जो हमको समझ में आ रहा है, अपने कार्यकर्ताओं से हम मिल करके और उनसे बात कर रहे हैं। अगर उनका दिल कर रहा है तो वो भी आएँ, और ये कोई दबाव नहीं है कि आप सपा में जाइए, भाजपा में जाइए। लेकिन हम लोगों की अंतरात्मा ने कहा कि आप हम समाज के लिए, कौशाम्बी क्षेत्र के लिए ये हमारे फायदेमंद हो सकते हैं और हमारे समाज के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता के लिए अच्छे काम करते हैं, इसलिए हम लोग सपा का समर्थन कर रहे हैं। नाराजगी किस बात से आपकी? जो वर्तमान यहाँ के सांसद की बात करूँ। बस यहाँ के सांसद की जो है बड़बोलेपन, उनके यहाँ से देखिए, अभी कुछ दिन पहले क्या बोलते हैं, गद्दी, मान लीजिए यहाँ गद्दी नहीं है, गद्दियों के विषय में उन्होंने कहा कि गद्दी के बारे में आइए 25 करोड़ दीजिए। और उसके बाद बनिया समाज को उन्होंने कहा, बनिया समाज कहा कि ये जो है लतखोर है, जहाँ जाते हैं लाठी खाते हैं, ठीक है। और उसके पहले टिप्पणी आप लोगों ने सुना ही होगा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय और बनियों के ऊपर टिप्पणी किया था, वही हम लोगों की नाराजगी है और हमारा कोई भाजपा से हमारा कोई नाराजगी नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता से कोई नाराजगी, भाजपा के पर्सनल प्रत्याशी से नाराजगी है। ये वही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हो, नाराजगी सबकी केवल यहाँ के प्रत्याशी से लेके है। हम लोगों ने खुले कहा प्रत्याशी से नाराजगी है। कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, क्या पूछिए आप, जो पूछे ना वो पूछिए। मतलब अब तो हो गया यहाँ का, मतलब यहाँ समर्थन आपने कर ही दिया, कौशाम्बी में कर दिया, प्रतापगढ़ का क्या है? प्रतापगढ़ भी हारेगी भाजपा, कार्यकर्ता अपने लगे हुए हैं, वहाँ भी भाजपा हारेगी, वहाँ भी ईडी गठबंधन जीत रहा है। हम लोगों के अंतरात्मा की जो आवाज़ निकली, और ठीक जैसे राजा भैया ने अपने पूरे परिवार को, राजा भैया का विश्व का सबसे बड़ा परिवार है, जिसको परिवार मानते हैं, इकट्ठा हुए। अपने बीच के कार्यकर्ताओं का भिन्न भिन्न मत था, कुछ इधर कुछ उधर, तो राजा भैया ने निर्णय ले लिया कि ठीक है, आप लोग को फ्री हो, आपको जिसको देना हो आप उसको मतदान करिए, हमारी तरफ से कोई वो नहीं। लेकिन हम लोगों की अंतरात्मा जो थी, वो ऐसा लगा कि पुष्पेंद्र सरोज नया लड़का है और युवा है, वो हम लोगों का सम्मान करेगा, हमारे क्षेत्र का काम करेंगे। तो हम लोग अपने अंतरात्मा की आवाज़ पे, और नेताजी मुलायम सिंह जी अमर रहें, उनके कुछ एहसान हमारे ऊपर है। अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश यादव हमारे संबंध खराब तो बीजेपी की वजह से हुए ना। संबंध बीजेपी की वजह से कैसे? अरे भाई, हमने बीजेपी के राज्यसभा के सांसद
मोड़ दिया उन्होंने, उसी से अखिलेश जी नाराज हो गए। तो हम तो बीजेपी की तो राजा भैया के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया था ना अखिलेश यादव जी ने। ये राजनीति है। तो राजनीति में आप अभी देख रहे हो कितने लोग छोड़ के एक दूसरी पार्टी में भाग रहे हैं, लेकिन हम लोग भागे नहीं, हम अपने जनसत्ता दल में हैं। हमारे मुखिया का आदेश है कि वो जिसको जो जहाँ जाना हो अपने स्वेच्छा से वोट दें, उनका कोई दबाव नहीं। हमारी अंतरात्मा ने समाजवादी पार्टी के साथ जाने का, पुष्पेंद्र सरोज के साथ जाने का मन, प्रत्याशी बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, उसके भाषा में कहीं गलत शब्द का प्रयोग नहीं है। या अब इतना दिन से चुनाव चल रहा है, उनका एक भी वीडियो वायरल हुआ हो तो आप भी बता दीजिए, आपके माध्यम से तो जानकारी हो ही जाती है हम लोगों को। तो अगर पुष्पेंद्र सरोज का किसी भी जाति वर्ग विशेष, किसान, नौजवान के विरुद्ध अगर एक भी उनका वीडियो वायरल हुआ हो तो आप बता दीजिए। तो ये थे ज़्यादातर यहाँ पर जनसत्ता दल के कार्यकर्ता हैं। इनका कहना है कि राजा भैया की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया गया है। जो ये इनका स्टैंड है समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने का, ये कार्यकर्ताओं का अपना मत है। और राजा भैया ने मीडिया में अलग अलग जगह पर बोला कि हमारी तरफ से कार्यकर्ताओं को कोई दबाव नहीं है, हमने मीटिंग बुलाई थी और उनको मैंने स्वच्छंद अपनी तरफ से आज़ादी दी है कि जिस भी कार्यकर्ता को चाहे वो सपोर्ट कर सकते हैं।